हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आप लोगों के स्कूल्स खुल चुके हैं और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, बहुत ही जल्द आप लोगों के PT1 के एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो उन एग्ज़ाम्स की तैयारी हमें अभी से करनी शुरू चाहिए। तो इसलिए हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, क्लास 4th का आज हम लोग PT1 का पहला टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। तो ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है आज की क्लास में हम इसको करेंगे, इससे कि जो भी आप लोगों ने PT1 के तैयारी आप लोग जब करोगे तो ये आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। मैथ्स का टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। इसमें पार्ट ए है पहले, तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चंस एक एक नंबर के हैं, 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, पहला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है विद न्यूमरल्स, ठीक है। तो 1000 है, 1000 यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है, तो 1000 आप सभी बच्चे लिख लेते हो, तो ये 1000 यहाँ पे हो जाएगा। और 100 का आंसर यहाँ पे 100 न्यूमेरिकल में लिख देना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो रेक्टेंगल बच्चों क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और रेक्टेंगल में ये जो होता है ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है। एरिया एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड। तो बच्चों 90 डिग्री का जो एंगल होता है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। ये जब परपेंडिकुलर लाइन, कोई जो स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर आती है, तो यहाँ पर जो एंगल ये बनता है इसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो सॉरी बच्चों, रेक्टेंगल नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको राइट एंगल कहते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है ये स्ट्रेट लाइन है, और ये वाला जो एंगल है, अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री इस तरफ का हो जाता है, 90 डिग्री इस तरफ का हो जाता है, दोनों को एडिशन करते हैं तो ये 180 डिग्री हो जाता है। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है हम इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ये 180 डिग्री के एंगल की बात हो रही थी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। राइट फ्रैक्शन ऑफ इट, ठीक है। तो हाफ जो है, हाफ की फ्रैक्शनल वैल्यू हमें लिखनी है। तो बच्चों हाफ को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। 1/6, ठीक। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी 1/6, 1/6, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, इनके नेम बताने हैं। जो फिगर है इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। एक ट्रायंगल में 3 जो होती हैं साइड्स होती हैं, एजेस होती हैं। इसमें कितनी, 3 एजेस होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें 5 साइड्स हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो ये वाली शेप है इसे हम लोग पेंटागन कहते हैं, ठीक है, पेंटागन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये वही वाला क्वेश्चन है। उसकी 5 साइड्स पेंटागन हो जाएगा और 3 साइड्स जो हैं ये ट्रायंगल हो जाएगा। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। तो ये फिल हो गया आपका। अब पार्ट 2 है, यहाँ पर 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स, ठीक है। तो बच्चों ये कितने आइसक्रीम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आइसक्रीम्स हैं। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हमें लिखनी है। तो 1 2 3 एंड 4 आपके शेडेड हैं और 4 आपके अनशेडेड हैं। तो 4/8 जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो चाहे आप 4/8 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को 9 पार्ट्स में, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ कर देती हूँ और ये ऐसे कर देती हूँ, तो 1 2 3 4 जो 4 पार्ट्स हैं ये आपके
आपको दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, बाकी सारे वाइट कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो हैं वो काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 4/9 हो जाएगी, 4/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो देखिए बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, 786 है तो 700 + 86 + 80 हो जाएगा, यहाँ पे 80 होगा और ये 6 हो जाएगा, ये इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या है, 6241, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी 6000 + 200 + 40 + 1, ठीक है। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, पार्ट नंबर बी, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। तो जिस तरीके से अभी हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी थी उसी तरह से हमें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन सबको जो नंबर्स अलग अलग दे रखे हैं 1000, 100, टेंस एंड वंस, इनको कलेक्टिवली लिख देते हैं। तो जब आप कलेक्टिवली लिखोगे तब ये जो नंबर है आपका, ये क्या हो जाएगा, इसको देखिएगा। तो ये जो नंबर है, आप सिंपली इसको ये भी कर सकते हो कि ये 8000 लिखा है, उसके नीचे जो 600 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये 70 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इनको सिंपली हमें ऐड कर देना होता है, तो ये हो जाएगा 8671, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखिएगा। तो नेक्स्ट वाला भी सेम इसी प्रोसेस से हो जाएगा। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77,459, ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट देखिएगा, एंगल मेजर्स इन। तो जो एंगल होता है, देखिए जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं यहाँ पे इनसाइडली, ठीक है। तो जो ये एंगल होते हैं इनको मेज़र किस में किया जाता है, इसकी यूनिट पूछी गई है। तो एंगल को डिग्रीज में मेज़र किया जाता है, डिग्री, ठीक है, डिग्री। और इसको, इसका जो साइन होता है वो ऐसे होता है जैसे हम लिखते हैं ना 90 डिग्री, यहाँ पे छोटा सा डॉट रख देते हैं, तो ये डिग्री में मेंशन किया जाता है, मेज़र किया जाता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। एंगल को किस में मेज़र करते हैं, हम डिग्री में मेज़र करते हैं। हाफ ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 90 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो हाफ हो जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, ठीक है। डिग्री में यूनिट है तो यूनिट 45 डिग्री ही रहेगी, तो यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप लोग जानते हो, जो 4/6 है, इसमें डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है आपका 6 हो जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 17 न्यूमरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर 18 हो जाएगा, ठीक है। इसको ये इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, राइट ईच डिवीजन सम एज फ्रैक्शन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जैसे 9 / 2 लिखा है, तो इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना है, ठीक है। तो 9/2 लिख लीजिए, और अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे 9 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 4 इसका कोशेंट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 × 1/2, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी। 45/8, इसको भी सिमिलर मेथड से लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5/18, ये कुछ इस तरीके से इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री बच्चों ड्रॉ करनी होती है, तो सिमिट्री लाइन, सिमेट्रिकल लाइन वो लाइन होती है जो किसी भी, जो आपका डायग्राम होता है, फिगर होता है, उसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है, मिरर इमेजेस में डिवाइड करती है। तो ये हार्ट शेप है, इसको बीचों बीच से ये लाइन जो जाएगी ये सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब सेम यही बात यहाँ पे सर्कल में भी आएगी। सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हमें आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीच से लाइन जा रही है इसको ये इस तरह से, ताकि 2 सेम मिरर इमेजेस यहाँ पे आएँ, ठीक है। अब ये जो स्माइली है इसका तो सिंपली आप बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये
लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इस जो रेक्टेंगल ये एग्जैक्टली नहीं है, इसकी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों यहाँ पे ये स्क्वायर दे रखा है और इसका पेरीमीटर हमें पता करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 जो इसकी एक साइड है स्क्वायर की। ठीक है, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई एंड ये 6 हो गई। तो लेंथ इसकी मान लीजिए ये वाली हो गई, विड्थ ये वाली हो गई। तो लेंथ प्लस विड्थ मतलब 6 + 6 = 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट पेरीमीटर की सेंटीमीटर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेक्टेंगल विद L = 7 एंड विड्थ = 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ये 7 सेंटीमीटर हो गई ये वाली, और विड्थ ये वाली 5 सेंटीमीटर हो गई। पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 7 + 5 = 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। ड्रॉ द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ 50 डिग्री। तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रोटेक्टर आपके पास होगा, इस तरीके से प्रोटेक्टर होता है और इस पे ये कुछ इस तरीके से एंगल बनाने के लिए लाइंस रहती हैं। ठीक है, तो जब आप प्रोटेक्टर रख के बनाओगे तो 50 डिग्री का जो एंगल है आपका कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप प्रोटेक्टर से अच्छे तरीके से ड्रॉ कर पाओगे। तो इस एंगल को नाम दे दीजिए ABC। तो ये प्रोटेक्टर से आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच हैव मोर पेरीमीटर, योर कॉपी और ब्लैक बोर्ड। तो बच्चों आपकी जो कॉपी होती है, कॉपी का साइज़ आप लोगों ने देखा है, साइज़ छोटा होता है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड जो आपके स्कूल में क्लासेस में जो लगा होता है, उसकी जो लेंथ है वो 6 फीट तक हो सकती है। तो 6 फीट की लेंथ होगी मान लीजिए, और कम से कम 3 फीट वो चौड़ा भी होता है, मतलब उसकी विड्थ भी होती है। तो पेरीमीटर आपके जो ब्लैक बोर्ड है उसका ज़्यादा होगा। तो विच वन हैज़ मोर पेरीमीटर? तो ब्लैक बोर्ड हैज़ मोर पेरीमीटर। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड आंसर में लिख दोगे, ब्लैक बोर्ड। सर्कल द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनको आप लोग जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू उनको दे रखी है उनको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। जैसे 1/6 है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। 21/5 है, ये भी सॉल्व नहीं होगा। 42/13 है, ये भी सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो 4/6 है, इसको हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो यही वाला जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको सर्कल कर देते हैं हम, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, आइडेंटिफाई द एंगल इन द फिगर। तो बच्चों आप लोग इसमें ये जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पे बच्चों देखो, आइडेंटिफाई करोगे एंगल। तो बच्चों ये जो है एक राइट एंगल है, यहाँ पे एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ये वाला राइट एंगल हो जाएगा, ये वाला भी राइट एंगल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो तो ये आप प्रोटेक्टर से नाप के लिख सकते हो, वैसे ये 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे एंगल्स हमने देख लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो बच्चों ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस टैबुलर फॉर्म में दे रखी है। क्या करना है, 731 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिंगल 16 का टेबल पढ़ के नहीं करना है। इसको कुछ इस तरीके से करेंगे कि पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 जो लॉन्ग हमारे डिजिट के होते हैं ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 × 1 = 6 हो जाएगा, ये 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 42 + 43 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे 1 यहाँ पे एक क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, 1 1 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा 6 9, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 7 + 4 11 हो जाएगा। तो 11,696 ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कर लोगे। अगर ये वाला क्वेश्चन करने में कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम उसको
सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रखे हैं, ये हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। 12/88 प्लस 9/8। ठीक है, तो बच्चों जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम सिंपली ऐड कर देते हैं, जो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिखते हैं। तो 9 + 12 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 8 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से 21 + 8 तो ये आपका 29 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहेगी ये रहेगी 10। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शंस में भी जो डिनोमिनेटर में जिनकी वैल्यू सेम होती है उनको हम लोग सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 23 - 12 अपॉन में दोनों के 7 है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल इस तरह से लिखते हैं। वैसे इस प्रोसेस को एलसीएम कहते हैं, चूँकि ये जो है यहाँ पे हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो 23 - 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 - 2 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। 11/7 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपका 40 - 20 अपॉन में 14 हो जाएगा, तो ये 20/14 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू है ये 10/7 आ जाएगी। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई द एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। तो बच्चों एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल इन्हें हम लोग करते हैं, बताते हैं कि ये जो एंगल्स दे रखे हैं, जो 45 डिग्री का एंगल होता है इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। उसके बाद 120 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम ऑब्ट्यूज कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज कहते हैं। 90 डिग्री को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे हम राइट एंगल कहते हैं। और 160 डिग्री का जो एंगल होता है इसे भी ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेम 2 एक्वेटिक एनिमल्स। तो बच्चों ये वैसे तो आपका ईवीएस का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आ गया है, तो इक्वेटिक क्वेश्चन। एक्वेटिक एनिमल्स आप लोगों को पता ही है, आपकी फ़िश हो जाएगी, जेली फिश हो जाएगी, फ्रॉग भी हो जाएगा, उसके अलावा अगर आप देखो तो टर्टल हो जाएगा। ठीक है, ये सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। द शेप ऑफ योर क्लास ग्रीन बोर्ड इज। तो आपके क्लास में जो ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड लगा है उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगल होती है। तो रेक्टेंगल इस फॉर्म का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग रेक्टेंगल फिल कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। राइट द नंबर नेम्स। तो बच्चों ये नंबर नेम्स यहाँ पे आप लोगों को लिखने हैं। 567, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे 567। ठीक है, 67 ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्या है, 2345। तो 2345। ठीक है, 45 ये हो गया आपका नंबर नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ड्रॉ द मिरर हाफ्स ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो बच्चों ये यहाँ पे एक हनी बी बनी है, तो इसको आप मिरर इमेज इसका बना दोगे। सिंपली ये जैसे बना है इसको ऐसे इसको कंप्लीट कर दीजिएगा और उसमें कलर फिल कर दीजिएगा। यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री है, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ सर्कल है, इसको कंप्लीट करोगे तो ये फुल सर्कल हो जाएगा। कुछ इस तरह से करिएगा, ये वाली लाइन ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो है इसमें क्या करना है, ऊपर की तरफ इसमें है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगी इसकी मिरर इमेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट बाय यूजिंग द गिवन डिजिट। ठीक है, यहाँ पे 6 9 8 दे रखा है, तो स्मॉलेस्ट डिजिट का क्या नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन जाएगा, तो 689। और ग्रेटेस्ट बनाएंगे आप तो ये हो जाएगा 986। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट बन जाएगा। उसके बाद 2579 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो यही हो जाएगा 2579 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 9752।
2, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच ऑफ टाइप बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। तो यहाँ पे टाइप ऑफ बोट दे रखी है, लॉन्ग बोट जो है एक बार में कैच फिश इन 1 ट्रिप, तो लॉन्ग बोट जो है एक ट्रिप में 20 kg फिशेस ले जाती है। तो 7 ट्रिप्स में ये कितना ले जाएगी, तो सिंपली आपको लॉन्ग बोट से कितने 7 ट्रिप में फिशेस जाएंगी, तो एक बार में 20 होती हैं, तो 7 ट्रिप में कितना हो जाएगा, आप 7 से इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 kg, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेल मोटर बोट ये 60 kg ले जाती है, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 420 हो जाएगा। 500 दे रखा है, मोटर बोट जो है एक बार में 500 kg फिश ले जाती है, तो 7 ट्रिप्स में ये कितना ले जाएगा, 3500 kg ले जाएगी, ठीक है। 6000 मशीन बोट ले जाती है 1 ट्रिप में, तो ये 7 ट्रिप्स में कितनी ले जाएगी, तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 42 कितना हो जाएगा, 42,000 हो जाएगा, ठीक है, 42,000 kg हो जाएगा। तो ये जो है ये सारी बोट से इतनी सारी फिशेस जा पाएंगी 7 ट्रिप्स में, ठीक है। तो ये बहुत इजी टेबल थी और आपका ये पेपर, आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास बच्चों पसंद आई है तो क्लास को जो है आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। नेक्स्ट क्लास में हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि PT1 का ही होगा और आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए ये हेल्पफुल होगा। तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।